नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप सभी जानना चाहते हैं और आप सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान भी महसूस कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष पिछले 2-2.5 साल से हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। नवंबर 2019 के बाद से जो काल सर्प बना है वो आज तक हमें लगता है कि परेशान ही कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर नवंबर के बाद जो काल सर्प बना था उसमें मैंने आप सभी को कहा था कि ये काल सर्प उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उतना मजबूत नहीं है और इसकी वजह से आप सभी को परेशानियां कम होगी, ज़्यादा नहीं होंगी। देखिए, हर बार कुंडली में कालसर्प का होना पर्सन को परेशानियां नहीं देता है। काफी बार कालसर्प की वजह से बहुत बड़े फायदे भी होते हैं। मैंने कई ऐसी कुंडलियां देखी है जिसमें पर्सन की कुंडली में कालसर्प है और वो अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं, बहुत ही ज्यादा तरक्की पाते हैं। तो इसीलिए हर बार कालसर्प को खराब बोल देना ये एक बहुत बड़ी गलती है। कालसर्प को चेक करने के बाद ही पता चल पाएगा कि वो योग बना रहा है या फिर वो दोष बना रहा है। वो योग बना के अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा है या फिर वो दोष बना के खराब काम कुंडली में करने की कोशिश कर रहा है। और इसी कारण से कालसर्प की महत्वता यहाँ पर बढ़ जाती है। हमारे देश और दुनिया पर भी कालसर्प का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देश और दुनिया में भी कालसर्प की वजह से काफी ज्यादा उठापटक यहाँ पर देखने को मिलती है। एक बार फिर कालसर्प का निर्माण हो चुका है। एक बार फिर कालसर्प के फेर में पूरी दुनिया आने वाली है। 24 मार्च 2022 मतलब कि आज की तारीख से कालसर्प यहां पर फिर से बन चुका है। अच्छी बात यह है कि इस बार ये कालसर्प जो है वो बहुत कम समय के लिए बना हुआ है। 7 अप्रैल 2022 तक ये कालसर्प रहेगा। उसके बाद हम वापस से कालसर्प से मुक्त हो जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि अब पूरे साल हमें कालसर्प से परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये काफी ज्यादा प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज, इस बार जो ये कालसर्प बन रहा है इससे घबराने की भी जरूरत नहीं है। इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं। अभी जो ये कालसर्प बन रहा है ये राहु और केतु के ट्रांजिट पर बन रहा है। मतलब कि ट्रांजिट का कैसे समझे इसको हम, आप समझिए कि राहु और केतु की डिग्री जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब कि 29 डिग्री के आसपास दोनों ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत ही जल्द अपनी डिग्री चेंज करते हुए और ट्रांजिट करते हुए राशि परिवर्तन कर लेंगे। उससे पहले कालसर्प भी खत्म हो जाएगा। मतलब कि वृषभ राशि में राहु केतु का अंतिम कालसर्प यहां पर निर्माण हुआ है और ये अब उतना ज्यादा खराब नहीं है क्योंकि ये बदलाव के समय को लेकर के चल रहा है। और ये वाला जो कालसर्प है ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशंस देता हुआ भी नजर आएगा। अब यहां पर अगर और भी देखें तो शनि भी जो है वो कम डिग्री पर है, गुरु भी जो है वो कम डिग्री पर है, मंगल और बुध भी यहां पर देखें तो लो डिग्री को लेकर के चल रहे हैं और शुक्र भी जो है यहां पर ऑलमोस्ट लो डिग्री है। हर एक ग्रह अभी जो है वो बहुत ज्यादा कम डिग्री के साथ यहां पर ट्रैवल कर रहा है। मतलब कि किसी भी ग्रह के पास ज्यादा मजबूत डिग्री नहीं है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है। इस कारण से जो कहानी है वो बिल्कुल अपोजिट चली जाती है। नेगेटिव के कंपैरिजन में पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि यहां पर कालसर्प के कंपैरिजन में बाकी ग्रहों की डिग्री काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये एक प्लस पॉइंट हमारे पास जरूर बनता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ राहु और केतु के एक्सिस पर नेगेटिव प्लैनेट का जो इंडिकेशंस है, जो इंपैक्ट है वो भी नहीं निकल के आता। मतलब कि ये एक और प्लस पॉजिटिव पॉइंट हो गया हमारे लिए क्योंकि यहां पर गुरु अगर हम देखें तो गुरु जो है वो 11वें घर में है। 11, 12, 1, 2 और 3 जो कि अब एक तरह से ट्रांजिट है यहां पर। और बहुत जल्द देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करके अपने घर में जाएंगे तो वैसे भी यहां पर चीजें अच्छी होते हुए दिखाई देगी और राहु केतु के राशि परिवर्तन का भी बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक और इंडिकेशन दिखाता है कि राहु और केतु की वजह से ये जो कालसर्प है ये कहीं ना कहीं बदलाव का ही कालसर्प दिखाई देता है। इसमें नए इंडिकेशंस, नई चीजें और नए मूवमेंट बनेंगे और पुरानी चीजें सही होते हुए नजर आएंगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कि ये वो समय है, अभी वापस से ये जो समय चल रहा है ये मेडिकल साइंस के लिए तरक्की का समय चल रहा है। मेडिकल साइंस में कुछ बड़ा प्रभाव, बड़ा बदलाव और कुछ बड़े इन्वेंशंस यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 24 अप्रैल से लेकर के 24 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक के बीच में मेडिकल साइंस में तरक्की या फिर मेडिकल साइंस में कुछ नई खोज, नया इन्वेंशन यहां पर देखने को मिल सकता है। इसके पूरे चांसेस हैं। साथ ही साथ
देखिए कालसर्प के नेगेटिव प्रभाव भी आएंगे, क्योंकि कालसर्प बना है तो कुछ तो नेगेटिव करेगा। तो ये जो कालसर्प है ये इस बार इंसानों के अग्रेशन पर ज्यादा काम करेगा, क्योंकि राहु और केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है वो मेष की तरफ झुकाव दे रहा है। और मेष की तरफ झुकाव देता हुआ है मतलब कि मेष लग्न कालपुरुष की कुंडली में पहला स्थान है, पर्सनैलिटी आपका ऑरा टच करता है। और इस बार तो राहु जो है वो आपके ऑरा के ऊपर ही बैठने वाले हैं, मतलब कि अग्रेशन और हिंसात्मक प्रवृत्ति जो है वो बढ़ाने का काम करेगा। इस कालसर्प के रिजल्ट आज ना निकल के ठीक 3 महीने बाद निकलना शुरू होंगे। और 3 महीने बाद इस कालसर्प से देखिएगा कि आगे का जो समय है वो किस तरह से एक तरह से हमें नुकसान देता हुआ दिखाई देगा, या फिर ये कहूं कि हम अपने ही आप में बदलाव देखते हुए दिखेंगे। ये बिल्कुल इस तरह से कि ये भविष्य को तैयार करने का कालसर्प है। यहां पर आप अपने भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं। और इस कालसर्प में कुछ उस तरह के प्लैनेटरी पोजीशंस यहां पर बन रहे हैं कि आप देखिएगा कि आज कर्म करोगे और फल मिलेगा आपको थोड़े समय के बाद। अभी फल की एक्सपेक्टेशंस आप रख के चल ही नहीं सकते। तो इसीलिए ये वो समय है जहां पर आप सभी को पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय में फ्लक्चुएट नहीं होना है, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नहीं तो जैसे मैंने कहा आज गलती करोगे बट परिणाम आज नहीं मिलेगा, परिणाम मिलेगा 3 महीने के बाद। और वो जो परिणाम है वो काफी ज्यादा नुकसान देने वाला परिणाम रहेगा। इसके कारण से आपको परेशानियां ज्यादा देखने को मिलेगी। तो बेटर है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें और इस कालसर्प के प्रभाव को समझने की कोशिश करिए। घरेलू हिंसात्मक प्रवृत्ति आपकी बनेगी, आपस में ही लड़ाई झगड़े होंगे, रिलेशनशिप्स में टकरार देखने को मिल सकता है। और यही चीज हमें देश और दुनिया में भी देखने को मिलेगी, जहां पर लोग अपनी ही कंट्री में विवाद उत्पन्न करते हुए नजर आएंगे। इसका एक छोटा सा इंडिकेशन भारत में देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। कलकत्ता की तरफ, वेस्ट बंगाल की तरफ आप देखिए जो अभी हिंसात्मक चीजें चल रही हैं वो इसी का एक इंडिकेशन यहां पर दिखाई देता है। 20 मार्च के बाद से वैसे भी हिंसात्मक स्थितियां शुरू हो जानी थी और उसका प्रभाव आप सभी के सामने है। और ये सारी चीजें 8 अप्रैल तक अभी रहेंगी। उसके बाद चीजें धीरे धीरे चेंज होंगी, बदलाव हमें धीरे धीरे देखने को मिलेगा। और ये बदलाव हमारे सभी के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बदलाव का समय शुरू हो चुका है और चीजें अब सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज होना शुरू कर रही हैं। कोरोना वायरस के ऊपर भी मैं आपको जल्द ही एक अगली कैलकुलेशन बना के दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि जो नया वेरिएंट जो अभी अचानक से अपने आप को अस्तित्व में लेकर के आ रहा है, इसके बारे में क्या कैलकुलेशन आती है। क्या ये वेरिएंट वाकई में बहुत बड़े लेवल पर प्रभाव दिखाएगा या फिर ये वेरिएंट जो है वो अच्छे लेवल पर रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा, कितना और भारत में स्पेशली कितना ये वेरिएंट नुकसान देगा, इसके बारे में मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। फिलहाल इस कालसर्प की वजह से कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। इस बात को क्लियर दिमाग में रखिएगा कि बिकॉज ऑफ दिस कालसर्प कोरोना इज इंक्रीजिंग। अगर हम ये थॉट लेकर के चलेंगे तो ये थॉट गलत है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि इस बार का ये कालसर्प जो है ये कोरोना के ऊपर, डिजीज के ऊपर काम नहीं कर रहा। ये जो कालसर्प है ये सिर्फ और सिर्फ हिंसा के ऊपर काम कर रहा है और पर्सन के बिहेवियर के ऊपर काम कर रहा है और अग्रेशन को लीड करता हुआ चल रहा है। इसीलिए खर्चा बढ़ेगा, आप सभी के एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है और हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ सकती है। यही इस बार के कालसर्प का प्रभाव है और ये अभी शुरू हुआ है। इसके रिजल्ट जो है वो थोड़े समय के बाद निकलते हुए नजर आप सभी को जरूर आएंगे। मतलब कि आज जो हिंसा हो रही है या आज जो प्लानिंग हो रही है उसके एग्जीक्यूशन 3 महीने बाद हमें बड़े हिंसात्मक प्रवृत्ति के साथ देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप कालसर्प की इस पैटर्न को समझे हैं और आपको पता चलेगा कि यहां पर आप सभी को कोई नुकसान नहीं है। अपने आप को रिलैक्स रखें, पेशेंस के साथ रहें, स्पिरिचुअल और आध्यात्म से कनेक्ट रहें और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करिए, तो ही आप आराम से रह पाएंगे। अभी के समय में गलत विचारों को, नेगेटिव भावनाओं को और किसी के प्रति नुकसान को अपने मन में ना आने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नहीं तो वहां पर आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार देंगे और कालसर्प के चक्र में आप भी फंस जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।